हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने बैंक रिकन्सिलेशन फिनिश कर लिया। अब हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट कर रहे हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है, एक क्वेश्चन करवा दिया था। जो लोग नए स्टूडेंट्स हो, पहले प्लीज़ कंसेप्ट और पहला फर्स्ट वीडियो देखकर फिर आप सेकंड वीडियो पर आए तो आपका बेसिक और अच्छा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा है, 4 से लगा हुआ ही है और इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। करना क्या होता है, हम जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को हमें सुधार कर रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी होती है। तो उसके लिए मैंने आपको वर्किंग नोट में क्या बनाया है, 3 स्टेप में आपको मैंने सिखाया है कि पहले आप जो भी रॉन्ग एंट्री आपने की है वो लिखें, फिर उसे रिवर्स करें और फिर उस रिवर्स और करेक्ट एंट्री को कैंसिलेशन करके जो अमाउंट बचता है वो आपको यहाँ पे रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री में लिखना है। आपका जो फॉर्मेट होगा, जर्नल एंट्री आपको बनानी है तो एक पेज पे आपकी जर्नल एंट्री बनेगी और एक पेज पे आपका वर्किंग नोट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री स्टार्ट करते हैं। टीएस ग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 5। क्रेडिट सेल ऑफ 7,500 टू किशन। पहले जो पूरा क्वेश्चन हो उसका हाफ पार्ट आप पहले पढ़ेंगे। तो क्रेडिट सेल की आपने 7,500 की टू किशन, तो क्या एंट्री बननी चाहिए थी, किशन टू सेल्स, किशन टू सेल्स कितने से बननी चाहिए थी, 7,500। ठीक है बेटा, और इन्होंने क्या एंट्री की, किशन की जगह कृष्णास अकाउंट लिखा है। किशन की जगह नाम में इन्होंने कृष्णास कर दिया है, मतलब इन्होंने लिख दिया कृष्णास टू सेल्स। कृष्णास नहीं लिखा है, कृष्ण कर रखा है। देखिए नाम में किशन और कृष्ण टू सेल्स, अमाउंट सेम है 7,500। नाम था किशन और इन्होंने कर दिया कृष्ण। तो अब हम इस एंट्री को, नाम में मिस्टेक हो गई है, हम इसे रिवर्स करते हैं, सेल्स टू कृष्ण। अब इन दोनों में रिवर्स और करेक्ट में से सेल्स जो 7,500 था ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, किशन टू कृष्ण। क्या बचा, किशन टू कृष्ण। तो फर्स्ट हमारा किशन टू कृष्ण कितने रुपए से बेटा, 7,500। रेक्टिफाइंग एंट्री मेड, रेक्टिफाइंग एंट्री में नरेशन आप लिखेंगे सब में। आप मतलब मुझे कृष्ण को डेबिट करना था तो मैं किशन को डेबिट करूंगी, और मैंने जिसे गलती से कृष्ण को डेबिट कर दिया था उसे मैंने क्रेडिट कर दिया तो उसका अमाउंट कैंसिल हो गया, उसका अकाउंट राइट ऑफ हो गया। ये समझने के लिए, नहीं तो हमें बस यही करना है, रॉन्ग, रिवर्स और करेक्ट के साथ कैंसिल, जो बचेगा वो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट कैश सेल। अब इसमें हमने कैश सेल्स किए ऑफ 7,000 टू मीनू। हमने मीनू को माल बेचा, किसको बेचा, मीनू को। तो यहां पे जो एंट्री होगी, कैश सेल्स ऑफ 7,000 टू मीनू और वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना। देखिए एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश टू सेल्स। जब हम नगद माल बेचते हैं तो मीनू का नाम आने की जरूरत ही नहीं थी, कैश सेल्स ऑफ 7,000 टू मीनू। लेकिन हमने एंट्री क्या कर दी, कैश टू मीना कर दिया। कितने रुपए से, 7,000। तो कैश टू मीना। अब इस एंट्री को मैं रिवर्स करती हूं, मीना टू कैश। ठीक है, अब दोनों में देखो क्या कैंसिल हो रहा है,
ये क्रेडिट में कैश है और ये डेबिट में, तो ये कैश से ये कैश कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, मीना टू सेल्स। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी, मीना टू सेल्स। कितने रुपए से, 7,000। नरेशन आप लोग लिखेंगे, वही लिखना है, रेक्टिफाइंग एंट्री मेड। थर्ड, अमाउंट ऑफ 1500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने बैंक में से पैसे निकाले। जब पर्सनल यूज हो बेटा तो वर्ड यूज होता है ड्रॉइंग। और कहां से पैसे निकाले, बैंक से। तो जर्नल एंट्री क्या बनी, ड्रॉइंग टू बैंक। कितने रुपए से, 1500। लेकिन हमने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। किस में डेबिट कर दिया, परचेज। ड्रॉइंग की जगह मैंने क्या लिख दिया, परचेज टू बैंक 1500। देखो लिखना क्या था, ड्रॉइंग टू बैंक, और लिख क्या दिया, परचेज टू बैंक। तो मैं इसे रिवर्स करती हूं, बैंक टू परचेज। दोनों में क्या कैंसिल हो रहा है, बैंक से बैंक। क्या बचा, ड्रॉइंग टू परचेज। अमाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है, अमाउंट सेम है, तो क्या बचा, ड्रॉइंग टू परचेज। जो कैंसिल होगा, कैंसिल कब होता है, जब एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, या एक क्रेडिट और एक डेबिट होगा। तो क्या बचा बेटा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना, 1500। रेक्टिफाइंग एंट्री मैड। नरेशन लिखेंगे। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन। मैंने मोहन को फर्नीचर बेचा। क्रेडिट में बेचा है तो कैश नाम नहीं आएगा। जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो हमेशा पर्सन का नेम आता है। तो मैंने किसे बेचा, मोहन को। तो मोहन, मेरे पास से क्या जा रहा है, फर्नीचर। तो मोहन टू फर्नीचर। कितने रुपए से, 1700। अब देखिएगा इसमें नाम और अमाउंट दोनों की मिस्टेक है। मोहन को फर्नीचर बेचा तो मोहन के पास फर्नीचर जा रहा है, लेकिन वॉज पोस्टेड एज 7100। लेकिन हमने जो एंट्री की है, मोहन टू फर्नीचर, वो कर दी 7100 से। नाम की मिस्टेक नहीं है, सिर्फ अमाउंट की मिस्टेक है। मोहन टू फर्नीचर 1700 की जगह मोहन टू फर्नीचर कर दिया 7100। अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग। ज्यादा लिख दिए। कितने रुपए ज्यादा लिख दिए, 5400। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन फॉर 1700 वॉज पोस्टेड एज 7100। अब इसमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिवर्स करते भी हैं तो फर्नीचर टू मोहन, और आप कहें कि मैम यहाँ तो ये मोहन से मोहन कट गया और फर्नीचर से फर्नीचर कट गया, लेकिन ये 1700 है और ये 7100 है। ये 7100 है, मतलब सिर्फ 1700 कैंसिल हुए हैं, बाकी अमाउंट इसमें ऐसा का ऐसा आएगा। मतलब फर्नीचर टू मोहन 5400 से बनेगा। अगर मैं इस तरीके से जाऊं, कैंसिल तो हो गया है लेकिन 1700 रुपए कैंसिल हुए हैं, तो बाकी फर्नीचर टू मोहन कितने रुपए से लिखाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन 1700 कैंसिल हुए हैं, मतलब बाकी जो बचे 5400 वो लिखाएंगे। रेक्टिफाइंग एंट्री मेड। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका जो मैंने पहले सिखाया कि यदि सिर्फ अमाउंट की मिस्टेक हो तो हमें एंट्री को देख लेना चाहिए। यदि अंडर कास्टिंग हो तो वही एंट्री सेम वैसी की वैसी बना दो,
और यदि ओवरकास्टिंग हो तो उस एंट्री को रिवर्स कर दो। जैसे यहाँ पे मोहन टू फर्नीचर 1700 से था और मैंने कितने से लिख दिया 7100। 1700 की जगह 7100 रुपए लिख दिए, ओवरकास्टिंग हो गया, तो इस एंट्री को रिवर्स कर दो। मोहन को डेबिट की जगह क्रेडिट और फर्नीचर को क्रेडिट की जगह डेबिट, तो भी काम चल सकता है। जितने में भी अमाउंट की मिस्टेक होती है, अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग, वहां पे रॉन्ग, रिवर्स और करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, वहां आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अंडर कास्टिंग सेम एंट्री पोस्ट कर दो, ओवर कास्टिंग एंट्री को अपोजिट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत अच्छा है ये भी, 5th, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबूराम। अब हमने बाबूराम को बेचा है ओल्ड फर्नीचर, तो बाबू राम टू फर्नीचर कितने में बेचा बेटा? 3000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। बाबूराम टू फर्नीचर की जगह मैंने लिख दिया बाबूराम टू सेल्स 3000। ठीक है, फर्नीचर की जगह क्या लिख दिया मैंने? सेल्स को क्रेडिट कर दिया। इस एंट्री को रिवर्स करती हूं, सेल्स टू बाबूराम, अमाउंट तो सेम है, अमाउंट में मिस्टेक नहीं है। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, बाबूराम से बाबूराम, क्या बचा? सेल्स टू फर्नीचर। आया ना? सिंपल है बेटा, कोई टफ नहीं है। सेल्स टू फर्नीचर 3000। जैसे ही हम लोगों की एग्जाम आती है हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, और हमें ऐसा लगता है हमें कुछ भी नहीं आ रहा। शांति से टाइम दीजिए, सब चैप्टर को दीजिए, सब्जेक्ट को दीजिए, सब कुछ होगा। पैनिक होने से काम नहीं चलेगा। लास्ट, चेक 1280 रिसीव्ड फ्रॉम फरीद। सुनिएगा, चेक फरीद से मिला, मेरे पास पैसे आए, बैंक टू फरीद, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मेरे पास चेक आया बैंक टू फरीद, लेकिन चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो क्या सिखाया है? बैंक टू फरीद। जब डिसऑनर्ड होता है तो अपोजिट हो जाएगा, मतलब फरीद टू बैंक। तो जनरल एंट्री बननी चाहिए थी, फरीद से चेक रिसीव्ड होकर डिसऑनर्ड की, बैंक टू फरीद। देख, ये रिसीव की, डिसऑनर्ड की, फरीद टू बैंक। तो मुझे रिसीव की एंट्री नहीं बनानी है, मुझे किसकी बनानी है? डिसऑनर्ड की। तो फरीद टू बैंक, ठीक है, ये रिसीव की बनी है और डिसऑनर्ड की बनी फरीद टू बैंक। लेकिन हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। अभी सेल्स रिटर्न का तो नाम ही नहीं है, फरीद टू बैंक होना था, उन्होंने फरीद की जगह लिख दिया सेल्स रिटर्न टू बैंक। फरीद की जगह उन्होंने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये रॉन्ग एंट्री हो गई। इसे रिवर्स करती हूं, बैंक टू सेल्स रिटर्न। क्या कैंसिल हो रहा है बेटा? बैंक से बैंक, क्या बचा? फरीद टू सेल्स रिटर्न। अमाउंट की मिस्टेक नहीं थी इसलिए मैंने अमाउंट नहीं लिखा। लास्ट एंट्री हमारी क्या बनी 6 नंबर पे? फरीद टू सेल्स रिटर्न 1280। रेक्टिफाई एंट्री मेड। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मैं छोटे छोटे वीडियोस ही बना रही हूँ एक एक क्वेश्चन के, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो और आप जल्दी कर पाएं। एक बार देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें या मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। और जो नए स्टूडेंट्स हो तो वो पहले स्टार्टिंग से देखें ताकि उनको चैप्टर समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। बाय। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट भी।